डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने अपने जीवन में भारतीय अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है। आत्मकथा के रूप में उनकी यह कहानी विज्ञान, समर्पण और राष्ट्र प्रेम की गहरी मिसाल प्रस्तुत करती है। इस वीडियो में हम डॉक्टर कलाम के जीवन के प्रमुख पहलुओं, उनके संघर्ष, सफलता और योगदान की चर्चा करेंगे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम जिले के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में हुआ था। उनके पिता जैनुल आबिदीन एक धार्मिक व्यक्ति और नाविक थे और उनकी मां आशिया भी घर का संचालन करती थी। उनका परिवार काफ़ी गरीब था, लेकिन शिक्षा के प्रति उनके माता पिता का प्यार और विश्वास अडिग था। डॉक्टर कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही पूरी की थी। बाद में वे तिरुचिरापल्ली स्थित सेंट जोसेफ कॉलेज से गणित में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। उनके लिए यह समय काफ़ी कठिन था, क्योंकि वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षा में गहरी मेहनत करते थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो में योगदान। डॉक्टर कलाम का नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो और रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अमर रहेगा। 1960 के दशक के मध्य में डॉक्टर कलाम को इसरो में काम करने का अवसर मिला। यहाँ उन्होंने भारतीय उपग्रह कार्यक्रम पर काम किया और विभिन्न महत्वाकांक्षी प्रक्षेपणों में भाग लिया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय उपग्रह SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का विकास था। इस उपग्रह को 1980 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, जिससे भारत अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ। इसके अलावा उन्होंने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम, विशेष रूप से अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम ने इसरो के वैज्ञानिकों को एकजुट किया और उन्हें न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से बल्कि नेतृत्व की दृष्टि से भी मार्गदर्शन किया। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता के कारण भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नई दिशा मिली। रक्षा क्षेत्र में योगदान। भारतीय रक्षा क्षेत्र में डॉक्टर कलाम का योगदान असाधारण था। वे मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध हुए। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में काम करते हुए उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी मिसाइल पृथ्वी और अग्नि का विकास किया। ये मिसाइलें भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में भारत ने पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण भी किए, जो भारत की परमाणु क्षमता को प्रदर्शित करने वाले थे। इन परीक्षणों ने भारत को दुनिया के शक्तिशाली देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। हालांकि यह निर्णय कुछ अंतर्राष्ट्रीय विवादों का कारण बना, लेकिन कलाम का मानना था कि यह भारत की सुरक्षा और सामर्थ्य के लिए जरूरी था। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल। डॉक्टर कलाम 2002 में भारत के राष्ट्रपति बने। उनका राष्ट्रपति पद का कार्यकाल बहुत ही प्रेरणादायक और जनता के बीच लोकप्रिय था। उन्होंने खुद को एक साधारण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया और राष्ट्रपति भवन को एक आम आदमी का घर बना दिया। उनका मंत्र था, आओ बच्चों के साथ एक सपना देखो और फिर उसे पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम करो। राष्ट्रपति बनने के बाद भी डॉक्टर कलाम ने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अनेक शैक्षिक संस्थानों का दौरा किया और युवा पीढ़ी को प्रेरित किया। उन्होंने विजन 2020 नामक योजना बनाई, जिसमें उन्होंने भारत को एक सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया। उनका यह दृष्टिकोण आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शिक्षा और युवाओं के प्रति उनके विचार। डॉक्टर कलाम का मानना था कि शिक्षा ही किसी राष्ट्र के विकास की कुंजी है। उन्होंने हमेशा युवाओं को प्रौद्योगिकी, विज्ञान
और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनका कहना था, आपका भविष्य उस पर निर्भर करता है जो आप आज करते हैं। उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में भी कई पहल की। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर एक आत्मकथा है जो उनके जीवन के संघर्षों, उपलब्धियों और विचारों को उजागर करती है। इस किताब में उन्होंने अपने जीवन के कठिन दिनों और सफलता की ओर उनके संघर्ष को साझा किया है, जो हर युवा के लिए प्रेरणादायक है। डॉक्टर कलाम के विचार और उनके जीवन के सिद्धांत आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। उन्होंने हमेशा सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। उन्होंने हमेशा आत्मनिर्भरता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा को देश के विकास के प्रमुख स्तंभ माना। उनका उद्देश्य हमेशा यह रहा कि भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया जाए और इसके लिए युवा पीढ़ी को तैयार किया जाए। अंतिम समय और प्रेरणा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को शिलांग में हुआ, जबकि वह एक शैक्षिक संस्थान में व्याख्यान दे रहे थे। उनका निधन पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति था, लेकिन उनके योगदान और विचारों की गूंज आज भी हमारे समाज में सुनाई देती है। उनके शब्द, आइए हम ऐसा करें कि देश की सेवा में हमारी पूरी ज़िंदगी समर्पित हो, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह से विज्ञान, शिक्षा और राष्ट्र सेवा को समर्पित किया, वह अनमोल है। आत्मकथा के रूप में उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि कठिनाइयाँ और संघर्ष जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन समर्पण और मेहनत से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम की प्रेरणादायक कहानी हमें ये सिखाती है कि यदि हमारे पास दृढ़ संकल्प और सही दिशा हो तो कोई भी मंजिल हमें कठिनाई से नहीं रोक सकती। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पहेली विद तुलसी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।